कुरुक्षेत्र के अढोनी गांव में पुजारी हमले के मुख्य आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाया। आरोपी परिवार ने कार्रवाई का विरोध कर पूरे गांव में कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने कहा आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अढोनी गांव में शिव मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी उम्र 74 वर्ष पर हुए हमले में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को भारी फोर्स के साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने इसकी शुरुआत पुजारी को मफलर डालकर घसीटने वाले मुख्य आरोपी पंकज के घर से की। टीम ने उसके मकान की दीवार को तोड़वा दिया है। इसके बाद टीम दरगाह पर भी बुलडोजर चलवाया। उधर आरोपी पंकज की मां परमजीत ने इस कार्रवाई का विरोध किया। बोली कि पूरे गांव में अवैध कब्जे हैं, सभी कब्जे हटवाए जाए। घर टूट गया है, वे कहां जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे हमारा तोड़ा जा रहा है वैसे ही पूरे गांव में तोड़ो। बता दें कि 9 जुलाई की सुबह शिव मंदिर के पुजारी योगीराज पर हमला हुआ था। आरोप है कि दरगाह के सेवादार पंकज ने पहले पुजारी से मारपीट की। इसके बाद गले में पड़ना डालकर उन्हें सड़क पर घसीटा। इस दौरान उनकी टांग टूट गई और शरीर पर कई चोटें आईं। गंभीर हालत में उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आगे 100 फीट तक अवैध कब्जा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। वहीं दूसरे परिवार का कहना है कि गांव में और भी ऐसी काफी जमीन है जहां पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाए और उसको तोड़ा जाए। लेकिन मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि हमारे पास सिर्फ दरगाह को तोड़ने का ही ऑर्डर है और हम वह तोड़ रहे हैं। अभी कार्यालय के लिए इकट्ठा हुए थे। अभी प्रशासन का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए। मेरे पे हो रही है ना, मैं चाहती हूँ भी पूरे गांव पे होनी चाहिए ये कार्रवाई। मेरे पे कल्ली पे नहीं होनी चाहिए। आप संतुष्ट नहीं हो इस कार्रवाई से? ना संतुष्ट कहाँ थे, मेरा तो सारा चले गया, मैं संतुष्ट होंगी? तो मामला तो आपको पता ही है, मारपीट का मामला। वो तो है, हम मानना जी, उसकी सजा तो उसने मिल रही है जी, वो तो पड़ा, उसकी सजा तो उसने मिल रही है ना। कल भी आए थे निशानदेही कराने के लिए आपके बेटे को लेकर यहाँ पर? हाँ जी, कल आए थे बेटे को लेकर यहाँ पर आपके? हाँ, कल मैं मिली, मेरे बेटे पे यही थी मैं। नहीं, अब यहाँ पर पंचायत द्वारा ये कार्रवाई कराई जाती है। ये नहीं पता जी, पंचायत करवा रही, प्रशासन करवा रहा है, हमने कुछ नहीं पता इस बात का जी। अब आप प्रशासन क्या अपील कर रही है? प्रशासन से ही बोला जो कार्रवाई यहाँ पे हुई वो चारों पास होनी चाहिए, जिस तरह हमारे पे हुई ना ये कार्रवाई। क्या ये नाजायज था यहाँ पर? वो नाजायज ही हो गया जी। कोई नजायज नहीं था जी। मेरा अपने घर में बढ़ाई हुई मेरी अपनी जगह थी, दादे बाबा की जगह थी मेरी। कोई मैंने किसी की में नहीं बना रखा था, मैंने अपनी में ही बना रखा था। सीढ़ियों टूट गए, बच्चे ने एक एक ईंट का करा था। 2-2, 3-3 किले टेंट लगा था। बाबे का मेला हुआ था, 2-2, 3-3 किले में टेंट हुआ था। 2-2 दिन भंडारा चला था यहाँ। इतनी दुनिया होती है, गाने बजाने वाले इतने पैसे लेते हैं, लाख रुपया, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। आप क्या लगते हो? पंकज की मम्मी हूँ जी मैं। जो जी मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं जी। मेरी बच्ची के बच्चे रुड़ते भी रहे जी, दिल भर के। मेरा 2-2.5 साल का जी, मेरी एक बेटी 5 साल की जी, एक 6 साल की, 7 साल की जी। आज आपके यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है, क्या बात है जी? मैंने क्या पता जी, मैं तो पंकज की सास हूँ जी, क्या वास्ता चल रहे हैं क्यों नहीं है, तो गांव का सरपंच करवा रहा है, कोई भी करवा रहा है, मेरे को कोई मालूम नहीं जी। तो यहाँ पर लड़ाई हुई थी जी पुजारी के साथ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लड़ाई हुई थी जी, बच्चे ने कुछ कह रहा था जी, बाबा
बाबा पोचा आपके पास वीडियो नहीं आई, बाबा पोचा ला रहा था जी, पोचा लांदे लांदे वो कह रहा आ गया इसको रात करो, इसको ऐसे करो। पंकज जी ने कहा भी मेरे को कह रहा मैं ही गाड़ी में उतरे हूँ, कहीं से आया था वो, उसका कोई बीमार बमूर था, कोई कहीं से आया था घूम फिर का, ऐसे क्या पता जी। उसने लड़की से कहा जी लाठी लाओगा, वो कह रही क्या ले आऊं लाठी का, उनका बाबा उन्हें बाबे के बड़ों में लाठी दे दी जी। उसने क्या पता भी इस बाबे ने मारेगा जी, उसने तो सारी सुन ली थी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता जी। अब आप प्रशासन क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपील करी मेरी बेटी छुटनी चाहिए, मेरे बच्चे का घर बार सारा तोड़ा गया, देखिए मेरे बच्चे सारा दिन रोआ जी, 1 मिनट भी नहीं रहते, सबके टूटना चाहिए जी, सबका। जिस तरह मेरा घर बार मेरे बच्चे की 10 लोगों की कमाई का टूटा, सभी का टूटना चाहिए, जब मेरे को सब्र आएगा जी। जी सर, क्या बताएंगे? आज अडोनी गांव में यहाँ पर एक दरगाह के अडोनी गांव में जो आज कार्रवाई अमल में लाई गई है, ये फिरनी पे पंकज नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसने अपने मकान के साथ एक दरगाह बनाई हुई थी जो फिरनी में आ रही थी। तो दरगाह का जो मेन गेट था, मेन गेट की दीवार थी, उसको आज हमने तोड़ के पंचायत को हैंड ओवर कर दिया, और इनका मकान था, मकान की जो बाउंड्री वाल का हिस्सा था वो हमने डैमेज कर दिया, जिसको तोड़ कर हमने फिरनी में शामिल कर दिया गया है, जो लगभग 3 फुट से लेकर 7 फुट तक, जिसकी लंबाई 100 फुट के करीब थी। आरोपी के घर वालों का कहना है सभी टूटनी चाहिए थी यहाँ पर। हमारे पास जो अभी आदेश प्राप्त हुए थे वो पंकज कुमार के नहीं के हुए थे, ये क्योंकि बिल्कुल लास्ट में और यहाँ से मुड़ने में बहुत दिक्कत रहती है। जैसे हमारे पास और आदेश आएंगे जो भी वहाँ कार्रवाई अमल में ला दी जाए। सर, पंचायत के द्वारा ये कंप्लेंट करी गई थी? जी हाँ, पंचायत ने कंप्लेंट भी करी थी और इसकी कोर्ट से बेदखली भी हो रखी है। इनकी जो कोर्ट से बेदखल हो रखे हैं, ये परिवार था कोर्ट से बेदखल था, जिसके अपने कार्रवाई अमल में लाई है। पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था पंकज नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ, जिसको हमने बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के प्रशासन ने हमने उस कार्रवाई अमल में लाई, जो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अमल में लाई गई है। सर, आपका परिचय? अमित कुमार, BDPO खंड थाने से। सर, कितने फुट ये थोड़े आगे था, ये कुछ बताएंगे? 100 फुट तक था सर। 100 फुट तक था? जहाँ से हमने स्टार्ट किया दरगाह की दीवार से लेकर मकान तक, ये 100 फुट का एरिया था जो फिरनी के अवैध आया हुआ था, जिसकी लंबाई 3 फुट से लेकर कहीं 3 फुट थी, कहीं 4 फुट, कहीं 7 फुट। सर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था सर ये? हाँ, इसमें लगभग 1 घंटे काम था, ये 1 घंटे लगभग काम हमने अमल में लाया था। ठीक है, क्या बताएंगे? आज यहाँ पर जिला पंचायत चलाया जाएगा। हाँ, आज हमारा खड़दर्शन साधु समाज और पूरे हरियाणा के काफ़ी संत लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जब जब साधु महात्माओं पे किसी प्रकार का इस तरह का कोई उद्दंडता करेगा, और जो है प्रशासन ने कार्य किया है अति सराहनीय, और उसको शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है। और यह कार्य जो प्रशासन ने किया है बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और किससे साधुओं की गरिमा बढ़ी है, संत समाज का मान बढ़ा है। और इसके लिए जो प्रशासन ने, यहाँ के जो जिला अधिकारी कलेक्टर DC ने किया है, SP ने किया है और SHO ने किया है, यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। अगर ऐसा ही दोबारा कहीं और किसी संत के ऊपर कोई अत्याचार होता है, प्रशासन इसी तरह से कड़ाई रखेगा तो संत के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। समझे? जिस प्रकार से हनुमान जी की साधु महात्माओं के रक्षक हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर नियंत्र राम दुआरे, उसी प्रकार से हनुमान जी ने ही प्रशासन के रूप में रह के संतों की रक्षा की है, और ऐसा ही सनातन हमेशा रक्षा करता रहेगा। और ये हमारा खड़दर्शन साधु समाज जहाँ भी साधुओं के ऊपर, संतों की यह कमेटी है, संतों का संस्था है, इसमें सारे हमारे हरियाणा मंडल के हैं। इसमें जो भी किसी साधु को हरियाणा के अंदर कोई विपत्ति या कोई परेशानी या कोई गिरफ्ती उनको किसी प्रकार का प्रताड़ना देगा, तो हमारा खड़दर्शन साधु समाज आगे आकर उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जय जय सीताराम। इससे पहले भी साधु संत जो से हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने मीटिंग करी थी, फैसला लिया गया था। हाँ, तो वो भी हम लोग इसी के लिए मांग किया था कि यह जो कब्र है इसको तोड़ी जाए और साधु संत को न्याय मिले। यह मांग हम लोगों ने, संतों ने किया था और प्रशासन ने किया। आपका शुभ नाम और कौन से अखाड़े से? हम अखाड़े से अपना खड़दर्शन साधु समाज के कुरुक्षेत्र इकाई के हम अध्यक्ष हैं। और क्या नाम आपका? जनार्दन दास।